बीजिंग के अंदर हुई जो परेड है, मिलिट्री परेड है, उसने दुनिया को चौंका दिया। एक बहुत बड़ा मिलिट्री माइट शो किया है। मुझे लगता है कि पहली बार इस लेवल का मिलिट्री माइट जो है 70 मिनट की परेड के अंदर, जिसमें 40,000 चाइनीज सैनिकों ने भाग लिया, दुनिया को स्टन किया। 100 से ज्यादा हवाई जहाज उनके इस परेड में शामिल थे और काफी कुछ ऐसा था जिसने दुनिया को अचंभित किया है। 20,000 किलोमीटर की रेंज वाली TF-5C मिसाइल पेश किया और उसको देख के ही आपको लगेगा कि भाई बहुत अलग चीज है। 12,000 किलोमीटर से अधिक की स्पीड लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जब DF-5C बाहर निकली और लोगों के सामने आई तो लोग उसे देखते ही रह गए कि भाई, यानी कि आप दुनिया के एक एक इंच को तबाह करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके पास है। ग्लोबल कवरेज स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसका नाम दिया गया है, ग्लोबल कवरेज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। 12,000 किलोमीटर की रफ्तार, और सबसे बड़ी बात कि MIRV से ये लैस है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी कि इस बड़ी मिसाइल के अंदर जब वो गिरेगी नीचे कहीं पर तो उसमें से कई बड़ी मिसाइल्स और निकलेंगी और वो अलग अलग टारगेट पे जाके, क्या कहते हैं कि जिसको क्लस्टर मिसाइलिंग भी कहा जाता है, वो आपको अटैक करेंगे। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि ये जो वॉर हेड्स होंगे इसके सारे के सारे न्यूक्लियर होंगे और यहां तक कि डेकॉय भी हो सकते हैं, और इससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम और कंफ्यूज हो जाएगा। और जो गाइडेंस टेक्नोलॉजी है वो अपने आप पे फुल्ली ऑटोमेटिक है, सैटेलाइट कंट्रोल्ड है पूरी की पूरी। तो इसको किसी भी हालत में इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, नामुमकिन है ये कहना है। उनका कहना है कि अधिकतर जो ICBMs जो होती हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वो स्टारलाइट गाइडेंस सिस्टम के ऊपर निर्भर होती हैं और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम उसके ऊपर भी निर्भर होती हैं। लेकिन DF-5C में चाइना ने खुद का बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को जोड़ा है, जो मल्टी लेयर गाइडेंस के साथ इसकी जो प्रेसिशन स्ट्राइकिंग पावर है उसको और ज्यादा बेहतर कर देता है। ये दरअसल कहा जाए तो कुछ मीटर के दायरे के ऊपर, यानी कि जहां स्ट्राइक कर रही है उससे 1 मीटर इधर या 1 मीटर इधर वो स्ट्राइक कर सकता है, इतना प्रेसिशन उसके अंदर है। और इसके अलावा भी जो बाकी सारे के सारे जो चाइना ने शोकेस किए हैं इसके अंदर, वो भी अपने आप में अद्भुत। चाहे एयर डिफेंस सिस्टम थे, मिसाइल्स थे, टैंक्स थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी, और एक बड़ी कतार लीडरान की थी। करीब 26 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे थे, जिसमें पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, और ईरान के मसूद पेजिशकियन और शी जिनपिंग तो थे ही वहां पे। 70 मिनट परेड थी वहां पर, और मैंने कहा 26 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष उसके शामिल थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी, आप कह सकते हो, इसमें लुकाशेंको थे बेलारूस के, ईरान के मसूद पेजिशकिन, और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी थे। तो रूस, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, क्यूबा, मंगोलिया, और इसमें टर्की, इजिप्ट, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल नहीं हुए। और यहां से जो शो केसिंग हुआ है चाइना की मिलिट्री माइट का, उसको देखकर शायद अमेरिका और नाटो भी हैरान है कि अल्टीमेटली किस लेवल के ऊपर चाइना ने ये तरक्की की है। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट उसके अंदर जो हुआ है। और बीच बीच में खबरें आती थी कि चाइना ने ये बनाया वो बनाया, लेकिन वो आइसोलेटेड थे। और यहाँ पे कंपोजिट पिक्चर जो निकल कर आई है उसने लोगों को काफी हैरान किया है। मिलिट्री डे परेड के जरिए चीन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। बीजिंग में आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक से एक नए हथियार दिखाए और साथ ही 2 नए हथियारों का चीनी सेना में डेब्यू भी हुआ है। ये बड़े ही खतरनाक हथियार हैं और पूरी दुनिया के सामने चीन ने पहली बार इन्हें पेश किया है। इनकी खासियत चीनी सेना को और मजबूत करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन उन तमाम देशों के नेताओं को अपने यहां बुला चुका है जो अमेरिका के दुश्मन है।
यानी अमेरिका के खिलाफ अब चीन बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि चीनी सेना ने अपने मिलिट्री डे परेड में 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेब्यू कराया है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स भी दुनिया को दिखाए हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया पर हमला करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल भी दिखाई है और साथ ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाया है जो चीनी सेना को और मजबूत कर देगा। उसका डेब्यू हुआ है, नाम है KJ-600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। जी हां, चीन अब पूरी दुनिया को अपने मिलिट्री डे परेड के जरिए संदेश देना चाहता है कि वो अब सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि चीन की ये मिलिट्री डे परेड बहुत मायनों में खास है। आप देखेंगे कि यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन हैं, इसके अलावा और भी तमाम देशों के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये वो नेता हैं जो अमेरिका के लगातार विरोधी माने जाते हैं। ईरान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। ईरान अमेरिका का कितना बड़ा कट्टर दुश्मन है ये पूरी दुनिया जानती है। आपको बता दें कि इस मिलिट्री डे परेड में चीन ने नई तकनीक, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है और 2 बड़े सैन्य विमानों ने चीनी सेना में डेब्यू किया है। आपको बता दें सबसे पहला है KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और इसके अलावा दूसरा है 2 सीटर J-205 फाइटर जेट जो कि 5वें जनरेशन का फाइटर जेट है। अब आपको इन दोनों की खासियत बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि चीन अब सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। आपको ये तमाम जो तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक वाहन पर सवार हैं और लगातार चीनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान चीन ने आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी मिसाइलें और खतरनाक हथियार सड़कों पर सजा रखी हैं, ऐसे सजा रखी हैं जैसे वो कोई पटाखे हों। तो ये संदेश जो है चीन पूरी दुनिया में देना चाहता है कि अब वो नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। अब आपको चीन ने जिन 2 नए हथियारों यानी जिन 2 नए बड़े और खतरनाक हथियारों का डेब्यू किया है उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको KJ-600 एयरक्राफ्ट की खासियत बताते हैं। आपको बता दें कि ये नौसैनिक बेड़े की निगरानी करेगा। इसके अलावा दुश्मन की गतिविधि का पता लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही चीन की नेवी को समुद्री रक्षा और अर्ली वार्निंग क्षमता में ताकत देगा, जिसकी वजह से चीन पर होने वाले हमले को रोका जा सकेगा और पहले ही इसे पता लगा सकेगा और उसकी रक्षा कर सकेगा। साथ ही किसी भी तरह के दुश्मन को ये मिटाने में भी ताकतवर है। दूसरा आता है J-205 फाइटर जेट जो कि 5वें जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर का मतलब ये होता है कि कोई भी रडार इसे आसानी से कैच नहीं कर सकेगा, इसीलिए स्टील्थ फाइटर जेट काफ़ी अहम हो जाते हैं युद्ध के समय। आपको बता दें कि इसमें एडवांस्ड स्टील टेक्नोलॉजी और हाई एंड एविनॉक्सिक सिस्टम भी लगाया गया है जो चीन की वायुसेना को और मजबूती देगा। आपको बता दें कि इन हथियारों के अलावा चीन ने और भी कई नए हथियार दुनिया को दिखाए हैं, जिसमें HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, टैंक PCH-191 मॉड्यूलर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स है, एंटी सबमरीन मिसाइल्स है और ताजा तरीन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल सिस्टम भी शामिल है। मतलब इन हथियारों के जरिए लगातार चीन पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अब वो बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, अब चीन मजबूत हो रहा है। और साथ ही चीन ने रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से भी इस मिलिट्री डे परेड को और भी खास बनाया है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को बुलाया गया है, ईरान के नेताओं को बुलाया गया है, इसके अलावा कई और देशों के नेताओं को बुलाया गया है। एक तरीके से एक गोलबंदी करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से चीन लगातार मजबूत हो रहा है और दुनिया के कई देशों का उसे समर्थन भी हासिल है। अब आपको बता दें कि जो बीजिंग में परेड आयोजित की गई उसमें चीन ने 6 नए तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल का भी लोगों को दिखाया है। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि HQ-19, HQ-12 और HQ-29 शामिल हैं। चीन ने अपनी DF-5 स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी मारक क्षमता पूरी दुनिया को कवर करने में सक्षम है। जी हाँ, चीन ने इसे दिखाया है और इसके बारे में दावा किया जाता है कि पूरी दुनिया इसके जद में है और ये पूरी दुनिया में कहीं भी घुसकर हमला कर सकती है, अपने दुश्मन को तबाह कर सकती है। तो ये ताकत का प्रदर्शन चीन के जरिए किया गया है। आपको बता दें कि ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और उसके पड़ोसी देशों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग इस परेड के जरिए आपको बता दें कि अमेरिका के बाद न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित करने का संदेश देना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग की यह मंशा है। दिलचस्प बात यह है कि इस आयोजन में लगभग कोई भी पश्चिमी देश का नेता शामिल नहीं हुआ है। मतलब यूरोप और अमेरिका लगातार इस आयोजन से दूर रहा है।
आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यक्रम को लेकर चीन पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये बड़ा गंभीर आरोप, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से ये रणनीति बनाई है और ट्रंप को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि दुनिया के कई देश अब हमारे साथ हैं।